हमने करनी है आइसोक्विनोलिन की। अब ये आइसोक्विनोलिन का जो है वो स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन यहाँ होती है। ये इसका ओवरऑल नंबरिंग सिस्टम है। यहाँ से इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, फिर आगे ये वाली कार्बन 5 6 7 और 8। ये वाली जो कॉमन कार्बन है इसको आप 4A या 4 प्राइम कह सकते हैं, और ये वाली कॉमन कार्बन इसको 8A या 8 प्राइम आप कह सकते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। इसके सोर्स हैं आइसोक्विनोलिन के मिलने के। कोल तार से मिलता है, बोन ऑयल, अल्कलॉइड स्पेशली दो, मॉर्फिन और पापावरीन, इनसे ये एक्सट्रैक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि ये लिक्विड है, वीक बेस है, बट स्ट्रॉन्गर बेस दैन क्विनोलिन। उसकी रीज़न ये है कि क्विनोलिन में और आइसोक्विनोलिन में फ़र्क ये होता है कि क्विनोलिन में नाइट्रोजन यहाँ कार्बन जहाँ 1 है यहाँ पर होता है, जबकि नाइट्रोजन आइसोक्विनोलिन में ये सेकंड पोजीशन पर है। इसका ये लोन पेयर अवेलेबल होता है और क्विनोलिन का अवेलेबल नहीं होता। क्विनोलिन का लोन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप उसके ड्रा करें तो वो रिंग के अंदर ही डिफ्यूज़ हो जाता है। ये रिंग में डिफ्यूज़ नहीं होता, ये आउट ऑफ प्लेन पोजीशन होती है, जिसको आप मेटा पोजीशन भी कहते हैं। तो यहाँ जो लोन पेयर है वो रिंग में डिफ्यूज़ नहीं होता, फुली अवेलेबल है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस है। उसके बाद इसकी कुछ सिंथेसिस हमने पढ़नी है। ये सिंथेसिस इसकी पोमीरांस फ्रिट्ज सिंथेसिस है। फिर उसके बाद इसी में एक मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन होती है कि मेन रिएक्शन में थोड़ी सी रिएक्टेंट के अंदर अगर रद्दो बदल कर लें तो उनको मॉडिफिकेशन उसको कहते हैं। बिस्चर नेपिराल सकी सिंथेसिस हमने पढ़नी है। पिक्टेड गैम सिंथेसिस, ये पिक्टेड गैम सिंथेसिस ये बिस्चर नेपिराल सकी सिंथेसिस की मॉडिफिकेशन होती है। और इसी तरह से फिर 5th नंबर पर पिक्टेड स्पेंगुलर सिंथेसिस हमने पढ़नी है। पापावरीन सिंथेसिस भी हम पढ़ेंगे। ये एप्लीकेशन होगी आइसोक्विनोलिन की, ये एट द एंड में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे क्विनोलिन में मैंने 3 आप लोगों को इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंथेसाइज करवाए थे। क्विनोलिन से हमने जो है वो बनाया था क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट से आगे फिर हमने 3 बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनाए थे, ट्रिप्टामीन वगैरह और ग्रामीन वगैरह ना। तो अब हम इसकी जो है वो सिंथेसिस देख लेते हैं। सबसे पहले ये पोमीरांस फ्रिट्ज सिंथेसिस, इसमें ये बेंजल्डिहाइड और ये वाला मॉलिक्यूल यूज़ होता है, दिस वन। इसको कहते हैं 2,2 डाईएथॉक्सी इथेन अमाइन, 2,2 डाईएथॉक्सी इथेन अमाइन। ये OET ग्रुप लगे हुए हैं, OET ग्रुप। तो एसिड की प्रेजेंस में ये आइसोक्विनोलिन फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। इसका मैकेनिज़्म देखें अगर आप, तो ये बेंजल्डिहाइड और ये 2,2 इथेन एथॉक्सी अमाइन, ये कीटो ग्रुप और ये अमाइनो ग्रुप का रिएक्शन होता है, तो डायरेक्ट इमाइन फॉर्मेशन होती है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये कीटोन के रिएक्शन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। अगर किसी को इशू है कि ये कैसे बनता है तो ये कीटोन केमिस्ट्री आप लोग ज़रा देखें। ये BSc की केमिस्ट्री के अंदर भी है, एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर, वहाँ पर भी ये रिएक्शन दिए हुए हैं। तो ये डायरेक्ट मैंने बनाया है। बेसिकली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, इमाइन फॉर्मेशन होती है। फिर ये इमाइन जो है उसको हम एसिड मॉलिक्यूल देते हैं। तो 2 एथॉक्सी ग्रुप हैं, OET ग्रुप और OET ग्रुप। तो इनमें से कोई एक OET की ऑक्सीजन को प्रोटॉन दे दें। ये लेट्स सपोज हमने इसको दिया, तो जब ऑक्सीजन ने प्रोटॉन का टेकअप करना है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला लोन पेयर ऑक्सीजन का जो दूसरा OET ग्रुप है, एक लोन पेयर यहाँ पर फ्लो करता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और एक एथानॉल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखें मैंने यहाँ डबल बॉन्ड शो किया है। उसके बाद ये यहाँ पर फिर नेक्स्ट रिंग क्लोज होता है, रिंग क्लोजर रिएक्शन भी इसको कहते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के इस कार्बन के पास जाते हैं, ये आगे यहाँ पर बॉन्ड बनाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर मूव करते हैं, ये पॉजिटिव करैक्टर, ये पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए और बेंजीन रिंग का एरोमेटिक करैक्टर कंप्लीट करने के लिए।
ये यहाँ से प्रोटॉन की शक्ल में निकलता है, ये जो लोन पेयर OAT का है वो उसका टेकअप करता है। तो ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है, एक जगह से प्रोटॉन निकल रहा है, दूसरी जगह से प्रोटॉन इन हो रहा है। तो ये अगेन OAT में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एट द एंड फिर एक नाइट्रोजन यहाँ से निकलता है, और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से OAT और H एथानॉल का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारी आइसोक्विनोनिन बन जाती है। तो ये एसिड जो है उसका एंड पर रिगेन हो रहा है, तो उसका मतलब है कि ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से अब इसके नीचे मैंने ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, स्पेशली ये शुरू की मैं बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग मटेरियल है वहाँ पर, कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशन पर आप लोग लगाएंगे तो वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करेगा। ये यहाँ पर जो है वो लगाने हैं, ये इस जगह पर मैं इस बेंजल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ। आर्थो और पैरा, ये आर्थो पोजीशन बन रही है, ये आर्थो बन रही है, पैरा पोजीशन ये वाली है। तो कोई भी डोनर को भी यहाँ से देखें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हुई है, फ्लो हुई है, तो तभी ये दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं। तो बेंजीन रिंग पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर डोनर ग्रुप लगाएंगे तो वो रिएक्शन के रेट को एनहांस करेंगे। इसी तरह से इस रिएक्शन के लिए एनहाइड्रस कंडीशंस जो है वो ज़रूरी होती हैं। एनहाइड्रस कंडीशन से मुराद है कि मॉइस्चर फ्री कंडीशंस। उसकी वजह ये है कि अगर रिएक्शन के अंदर मॉइस्चर होगा तो ये पहले स्टेप के अंदर देखें इमाइन फॉर्मेशन जो है ना वो हो रही है, ये इमाइन बन रहा है, ये वाला। तो ये इमाइन अगर मॉइस्चर फ्री कंडीशन नहीं है तो ये इमाइन हाइड्रोलाइज हो सकता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। तो रिएक्शन में कंडीशंस को जो है वो एनहाइड्रस रखना होता है ताकि मॉइस्चर फ्री रिएक्शन जो है ना वो चले और इमाइन फॉर्मेशन जो है उसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो ना हो सके। अब इस मसले से बचने के लिए कि हाइड्रोलिसिस जो है वो अगर मॉइस्चर रिएक्शन के अंदर आ गया है, हाइड्रोलिसिस अमाइन की हो सकती है, तो एक मॉडिफिकेशन है उसमें ये है कि ये स्टार्टिंग मटेरियल वही लें, बेंजल्डिहाइड वही जो है वो दो स्टार्टिंग मटेरियल हैं, इनसे इमाइन फॉर्मेशन करें। मगर इमाइन फॉर्मेशन वहाँ पर देखें हमने एसिड डाला था, एसिड में मॉइस्चर होता है, बहुत मुश्किल है कि आप प्योर एसिड जो है वो यूज़ करें। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड भी अगर आपने यूज़ किया है तो 98% तक वो प्योर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, 2% उसमें मॉइस्चर आ सकता है। तो इमाइन की आप रिडक्शन करें सोडियम बोरोहाइड्राइड से या H2PT की प्रेजेंस में, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो रिड्यूस होगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये देखें यहाँ रिड्यूस हो गया। अब इससे आगे दो जो हैं वो रूट हैं आगे प्रोडक्ट लेने के। एक रूट ये है कि इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट ये क्लोरोसल्फोनिक एसिड से ट्रीट करें तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। इसका मैंने मैकेनिज्म नहीं लिखा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप याद कर लें। दूसरा रूट ये है कि आप टोजाइल क्लोराइड और पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन बेस है, ये बेस यहाँ से ये वाला प्रोटॉन एक निकालेगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज फिर इस टोजाइल ग्रुप पर अटैक करेगा, क्लोरो ग्रुप को निकाल देगा। तो ये टोजाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आगे यहाँ इधर की तरफ आना है कि ये वाली जो प्रोडक्ट आपके पास बनी है उसको HCl डाइऑक्सेन के साथ जो है वो अगर रिफ्लक्स करें तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगी। अब ये कैसे बना है ये वाला, इसको बनाने का एक रूट और भी है कि ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल हो बेंजीन CH2 और Br ग्रुप और NaNTS CH2 CHOMe2, ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर ये बनाते हैं। तो ये वाला साइड याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने करना है तो कर लें। मैंने लिखा हुआ है कि ये कैसे बनता है, तो ये इन दो रिएक्टेंट से मिलकर ये बनता है। इसको फिर HCl और डाइऑक्सेन के साथ रिफ्लक्स करें तो हमारे पास क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन फाइनल प्रोडक्ट बनेगी। रिफ्लक्स बेसिकली हम करते हैं मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जब हम रिफ्लक्स लगाया तो अगर कोई मॉइस्चर आया भी तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो ये मॉइस्चर फ्री रिएक्शन है, इसमें ये डर नहीं है यहाँ पर कि इमाइन की हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ पर हमने इमाइन को रिड्यूस ही कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ये मॉडिफिकेशन है पोमीरांस फ्रिट्ज सिंथेसिस के अंदर, इसको शट लिटलर म्यूलर सिंथेसिस भी कहते हैं। इसके अंदर देखें फाइनल प्रोडक्ट आइसोक्विनोलिन सब्स्टिट्यूटेड आइसोक्लोनिन बनी है, यानी यहाँ कार्बन नंबर 1 पर हमने कोई अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया है।
ये अल्काइल ग्रुप सिंपल जो पहली सिंथेसिस आपने पोमीरांस फ्रिट्ज सिंथेसिस पढ़ी उस मेथड में यहाँ पर जो है वो आर ग्रुप लेकर आना कार्बन नंबर 1 पर, ये डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मॉडिफिकेशन है। अब देखें ये स्टार्टिंग मटेरियल आलमोस्ट वही है, सिर्फ यहाँ पर एक हमने यहाँ पिछले में हमने जो रिएक्शन के अंदर बेंजल्डिहाइड लिया था तो यहाँ हम अमाइन इधर ले रहे हैं और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप हमने OAT के साथ लगा दिया, और यहाँ पर कार्बन ये वाली जो कार्बन है उसके साथ कोई भी आर ग्रुप, ये आर ग्रुप एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल अमाइन ये हमने लेनी है, इसके साथ रिएक्ट करवाना है, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। मैकेनिज्म इसका भी आलमोस्ट वैसा ही है कि ये अमाइनो ग्रुप और ये कीटो ग्रुप आपस में मिलकर ये इमाइन फॉर्मेशन अगेन कर रहे हैं, ये इमाइन बना है, और उसके बाद फिर ये एसिड देंगे इसको, तो एसिड में से कोई इन दो में से कोई एक ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दें। बिल्कुल पिछले रिएक्शन की तरह का ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो ये OAT ग्रुप फॉर एग्जांपल आप लोगों ने प्रोटोनेट किया तो अगेन देखें ये सिमिलर मैकेनिज्म, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यहाँ पर फ्लो करके डबल बॉन्ड बनाएगा, ये OAT ग्रुप एथेनॉल की शक्ल में बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद ये आपने रिंग क्लोज करना है, तो बेंजीन रिंग का एरोमेटिक करैक्टर लास्ट होता है, ये रिंग क्लोज करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये दोबारा से एरोमेटिक करैक्टर जब कंप्लीट करता है तो ये प्रोटॉन और ये OAT ग्रुप, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन का टेकअप करता है, ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया, बिल्कुल प्रीवियस मैकेनिज़्म की तरह का ये मैकेनिज़्म है। और फाइनली फिर यहाँ से एक प्रोटॉन इधर शिफ्ट होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल एक बाहर निकल कर 1 सब्स्टिट्यूटेड आइसोक्विनोलिन फाइनल प्रोडक्ट बना देता है।